नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं साइंस। और इस क्लास में वह प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी सर्वाधिक काय में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख काम क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख काम है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। जो शरीर के बेकार द्रव्य होते हैं उनको बाहर निकालना। और किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट देखें, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो जो तना है वो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो जो चेचक का टीका है वह एडवर्ड जेनर ने खोजा था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। वहीं पूछे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की। और हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक क्वेश्चन आता है, खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखें, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट देखें, लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, मतलब जो ब्लड है उसको थक्का जमने में सहायक कौन करता है? तो विटामिन के करता है, विटामिन के। और रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा यह कम से कम 55%, जो पूरे रुधिर है उसका पूरा 55% में प्लाज्मा होता है। और नेक्स्ट देखें, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन से हैं? तो रक्त समूह में जो ओ ग्रुप है वह सर्वदाता है, और जो ए बी है वह सर्वग्राही है। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है वह यकृत द्वारा स्रावित होता है। और जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है वह कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 तक होता है। एक क्वेश्चन आता है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? वह वृक्क करता है, मतलब किडनी। एक आता है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो वह शुतुरमुर्ग के अंडा की है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा की। और हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो जो हाइड्रोफोबिया रोग है वह कुत्ते के काटने से रोग होता है। तो जो कुत्ता काटते हैं उसके कारण कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, खून का थक्का नहीं जमता। तो किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता? तो जो हीमोफीलिया रोग है इसमें खून का रक्त नहीं जमता। ये दो बीमारी हैं, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं। तो यह किससे संबंधित है? यह आँख की बीमारियां होती हैं। यह सब आँख से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम किस चीज़ का परजीवी है? यह मलेरिया रोग का परजीवी है। और एक आता है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। नेक्स्ट देखें, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों को जो रूपांतरण है मतलब मूली, गाजर और शकरकंद आदि, यह सब जड़ के रूपांतरण है। नेक्स्ट देखें, तने के रूपांतरण। तो जो आलू, अदरक और प्याज है यह सब तने के रूपांतरण में आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोह की मात्रा काय में होती है? पालक के पत्तों में होती है। तो पालक में लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है। और स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो जो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा है वह 5 से 6 लीटर होती है। एक क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है।
तो किसके कारण होती है? यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। एक क्वेश्चन आता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और जो वो शैवाल होते हैं वो फाइकोलॉजी में आते हैं। नेक्स्ट देखें, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो वह कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि अगर जोड़ों में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। संख्या कितनी होती है? 46। और रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो जो रक्त कणिकाएं उनका निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा बनता है। तो जो अग्नाशय है उसके द्वारा इंसुलिन बनता है। एक आता है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। और एक आता है कि जो मतलब प्रमुख वंशानुगत रोग हैं जो वंश के हिसाब से चलते रहते हैं, तो उनमें दो वंश रोग आते हैं, जो वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं, एवं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपको बता चुके हैं, खून का थक्का नहीं जमता। यह जो दोनों बीमारी हैं वंशानुगत रोग हैं। नेक्स्ट देखें, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यह कहाँ से स्रावित होता है? यह थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से। और नेक्स्ट देखें, मछली सांस लेती हैं, तो मछली सांस किस चीज़ से लेती हैं? तो गिल्स द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। और एक आता है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। नेक्स्ट देखें, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक आता है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो जो कवक और शैवाल है, तो दोनों से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन। और लार में पाए जाने वाला एंजाइम, तो वह टाइलिन है, टाइलिन। और एक आता है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा। और प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो जो भोपाल गैस कांड में है तो वो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वह मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था।